हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो जो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है वह है हमारा बृहस्पति। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे छोटा ग्रह है। तो जो सबसे छोटा ग्रह हमारा है वह है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो अगुलहास धारा होती है वह हमारी हिंद महासागर में बनती है। अगुलहास धारा हमारी हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो क्रोड होता है वह हमारा लोहा और निकेल का बना होता है। लोहा और निकेल का बना होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश रूसी संघ है मैग्नीज के उत्पादन में। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो हमारा जापान का मैनचेस्टर है उसे हम ओसाका को हम लोग क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नाम संघ नामक स्थापना की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय हमारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो जो भारत भारतीयों के लिए नारा है वह हमारा आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाली नदी है। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर जाने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर जाने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया था? जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वह हमारा जो है सेवी ने हमारा किया था। अगला प्रश्न है, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वह हमारी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा है तारापुर परमाणु संस्थान जो है यह हमारा परमाणु संयंत्र यह हमारा है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड भी है और हमारा
यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, इसका आंसर बस यही होगा, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप कट कर लीजिएगा, ये प्रश्न मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी क्योंकि इसका डी ऑप्शन कहीं ना कहीं छूट गया है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग के उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो जो हमारा सत्यमेव जयते है वह मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, इसे कहते हैं मुंडकोपनिषद, यहाँ पे हो सकता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जो अशोक के शिलालेख है उसकी लिपि हमारी है ब्राही। ब्राही अशोक के शिलालेख की लिपि है ब्राही। अगला प्रश्न है, बहु निम्नलिखित किसका लोकप्रिय उत्सव है? सॉरी, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जो हमारा बिहू है वह हमारा असम का लोकप्रिय उत्सव है। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले हमारा सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपति के रूप में उल्लेखित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह हमारा लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, देश के लौह पुरुष किसे कहे जाते हैं? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नीचे दो ऑप्शन और हैं, देख लीजिएगा। तो आज तक